प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। रानी कमलापति का नाम जुड़ने से महत्व बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 6 साल पहले लोग रेलवे को कोसते थे, अब एयरपोर्ट वाली सुविधा रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय रेल के भविष्य को आधुनिक और उज्जवल बताया। कहा, हमारी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम किया। प्रधानमंत्री ने भोपाल के जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। आदिवासी बुजुर्ग हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर जनजातीय समुदाय की अनदेखी के आरोप लगाए। कहा, वोट लिया पर उनके लिए काम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में जब आदिवासी समाज के योगदान की चर्चा करता हूं तो कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। जनजातीय गौरव सम्मेलन मनाने के कांग्रेस के सवाल पर बरसे शिवराज सिंह चौहान। कहा, कांग्रेस हीरो हीरोइन और आईफा अवार्ड पर करती है करोड़ों खर्च। सीएम शिवराज ने कहा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। कांग्रेस ने तो उन्हें भुला दिया था। शिवराज का कांग्रेस पर हमला। कहा, आजादी का श्रेय सिर्फ एक खानदान को दिया, बिरसा मुंडा का सम्मान पूरे जनजातीय समाज का सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की। अनीमिया सेल उन्मूलन अभियान का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने रांची में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। कहा, अब हर साल 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बिरसा मुंडा की जेल हमारे लिए तीर्थ स्थल की तरह बदलावों के पक्षधर थे मुंडा। झारखंड के खूंटी जिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जी किशन रेड्डी ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के समर्थकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस के शुभारंभ से पहले सीएम योगी ने सुल्तानपुर में तैयारियों का लिया जायजा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 45 मिनट का एयर शो भी होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है, कोई भी प्लेन उतर सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव का तंज। बोले, 5 साल पहले जो काम सपा करके छोड़ चुकी है वो अब ये कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सपा सांकेतिक रूप से फूल डालकर करेगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 16 नवंबर को कार्यकर्ता साइकिल भी चलाएंगे। सिद्धू ने कहा, हमें मुख्य मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए, हर पंजाबी और पार्टी कार्यकर्ता चाहता है समाधान। नवजोत सिंह सिद्धू का चन्नी सरकार पर फिर हमला। कहा, सबसे कर्जदार राज्य है पंजाब, राज्य की 50% जीडीपी के बराबर कर्ज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी इकट्ठी की जाएगी। शहीद सम्मान यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों और 700 प्रखंडों से होकर गुजरेगी। जेपी नड्डा ने कहा, शहीदों के परिवारों को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू, जहां एनडीए और बीजेपी है वहां एक मिशन है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, एनसीपी, एमजीपी और जीएफपी से कर सकती है गठबंधन। बातचीत जारी। चुनाव आयोग को कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण के लिए मिला आवेदन, सूत्रों की खबर। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर हमला। कहा, हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करना संयोग नहीं, एक प्रयोग है। इसकी रचयिता सोनिया और राहुल। नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर पत्थरबाजी और आगजनी। हमले पर बोले सलमान खुर्शीद, क्या मैं अब भी गलत हूं कि ये हिंदुत्व नहीं है? इजरायल दौरे के पहले दिन लैट्रिन में आर्मी चीफ नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। 19 नवंबर को झांसी में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर सौंपा जाएगा HAL निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री मोदी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को झांसी में एनसीसी पूर्व छात्र संघ का करेंगे शुभारंभ। रक्षा सचिव अजय कुमार ने बताया, संघ के पहले सदस्य होंगे पीएम। सीमावर्ती और तटीय जिलों के 1283 स्कूलों में होगा एनसीसी। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार का बयान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान। सभी राज्यों की विधानसभा की अपनी पुरानी बैठकों और रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करें। ईडी और सीबीआई चीफ के कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ टीएमसी राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया। तिरुपति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कपिलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रगति मैदान में दिल्ली पवेलियन का किया उद्घाटन। आम लोगों के लिए 19 नवंबर से खुलेगा प्रगति मैदान। इस बार स्टार्टअप्स पर दिया गया है खास फोकस। इस बार आत्मनिर्भर भारत है ट्रेड फेयर की थीम, नहीं लगा है चीन का स्टॉल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। प्रदेश में शराबबंदी सभी दलों की सहमति से लागू हुई है, बाद में कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए। नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी के बाद से बिहार में क्राइम में भी गिरावट आई है। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केजरीवाल सरकार से मंगलवार तक इंडस्ट्री, सड़क, पराली पर मांगा जवाब। चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार से पूछा, प्रदूषण कम करने के लिए कौन से कदम उठाए, क्यों ना सरकार के रेवेन्यू और प्रचार के खर्च का ऑडिट करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी बनाए केंद्र। एनसीआर और राज्यों के साथ मीटिंग्स भी करें।
केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, पराली का प्रदूषण में सिर्फ 10% योगदान। केजरीवाल सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा, संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार पर फायदा तभी होगा जब आसपास के राज्यों में भी लॉकडाउन लगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मेट्रो और डीटीसी की सर्विस बढ़ाने पर विचार किया गया। हरियाणा के 4 जिलों में 17 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक। राजस्थान के जोधपुर में राइफलमैन आरपी मीणा को दी गई श्रद्धांजलि। असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में शहीद हुए थे। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, कार से बाइक को टक्कर मारकर धारदार हथियार से वार। मणिपुर के काकचिंग में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, तलाशी अभियान के दौरान एक AK-47, एक MQ समेत कई हथियार बरामद हुए। दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 5277 मामले आए, 9 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात के मोरबी से 650 करोड़ की कीमत की 120 किलो हेरोइन जब्त की गई, 3 ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर, नक्सली कमांडर ढेर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नकली सिम रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के होशियारपुर में 2 अज्ञात लोगों ने एक किसान को गोली मारी, हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। केरल के कोची में ब्रेक फेल होने के बाद एक बस दर्जनों गाड़ियों से टकराई, 7 लोगों को चोट आई। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में कृष्णा नदी में ITI के 3 छात्र डूब गए, तीनों के शव बरामद हुए। राजस्थान के जैसलमेर में ट्रैक्टर की बाइक से टक्कर हुई, 2 की मौत। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में 17 नवंबर से गरज के साथ बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। गाजियाबाद में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, 2306 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। 108 साल बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर विराजी मां अन्नपूर्णा, पूरे विधि विधान के साथ पुनर्स्थापित किया गया। सीएम योगी ने मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की। मूर्ति स्थापित करने से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की, भगवान शिव का भी जलाभिषेक किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा पहले विरासतें चोरी हो जाती थी, प्रधानमंत्री ने देश की विरासत को संभालने का काम किया। सीएम योगी ने कहा प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र बनाकर एक के बाद एक सपने को साकार किया। सीएम योगी ने कहा सरकार की योजनाओं का गरीबों को बिना मत मजहब के भेदभाव किए फायदा मिला। सीएम योगी का कांग्रेस पर तंज, कहा गांधी के नाम पर सरकार बनाने वालों की आंखें थी बंद, 100 साल बाद काशी विश्वनाथ से लेकर गंगा की अविरलता का सपना साकार किया। शाकुंभरी देवी के नाम से भी विख्यात है मां अन्नपूर्णा। 1913 में काशी से चोरी हुई थी अन्नपूर्णा की मूर्ति। यूपी में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने अली जैदी निर्विरोध चुने गए चेयरमैन। लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा। SIT जांच में आला पुलिस अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश। लखनऊ की CBI कोर्ट में पेश हुए आजम खां, 29 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगली सुनवाई होगी। वाराणसी में 3 दिवसीय काशी उत्सव का आयोजन, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 16 से 18 नवंबर तक कार्यक्रम। नोएडा के थाना बीटा 2 में ड्रग्स पर एक्शन, 5 किलो अवैध डोडा पोस्ट भी बरामद हुई। प्रयागराज में अंतर्राज्यीय अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 20 लाख रुपए की शराब के साथ 2 की गिरफ्तारी। प्रयागराज में 2 लुटेरे भी गिरफ्तार हुए, कब्जे से 1 बाइक और 1 मोबाइल बरामद हुआ। गोरखपुर में अवैध हथियार के साथ शातिर लुटेरा गिरफ्तार, 1 तमंचा, चोरी की बाइक जब्त। रामपुर में अपराधियों के खिलाफ एक्शन, 19 वांटेड अभियुक्त गिरफ्तार हुए। अलीगढ़ में ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई, 5 वांटेड अपराधी गिरफ्तार। यूपी के भदोही में इंटरस्टेट ATM फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ, 5 गिरफ्तार, 3.5 लाख कैश और कई हथियार भी जब्त हुए। यूपी के शाहजहांपुर में 25,000 के इनामी बदमाश के साथ 4 की गिरफ्तारी। लूट चोरी के मामलों में गिरफ्तारी हुई। बुलंदशहर में घर दुकानों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। यूपी के महोबा में सरेआम जुआ खेलने पर एक्शन हुआ, 8 जुआरी गिरफ्तार हुए। बागपत पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, चोरी का सामान भी जब्त हुआ। यूपी के बलरामपुर में कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर कार्रवाई, 3 लोगों का चालान। यूपी के मुजफ्फरनगर में 4 चोर गिरफ्तार हुए, ज्वेलरी शोरूम से 76 लाख के गहने चुराने का आरोप था। पुणे में बाबा साहब पुरंदरे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना प्रकट की। महाराष्ट्र हिंसा पर बोले गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, तनावग्रस्त इलाकों में स्थिति कंट्रोल है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमरावती हिंसा में हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता अनिल वाणे। अनिल बोरे पर हिंसा भड़काने के आरोप, फडणवीस सरकार में मंत्री रहे हैं अनिल। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, बीजेपी नेता बोरे समेत कई नेताओं में पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश रची थी। नवाब मलिक ने बीजेपी को नकारात्मक राजनीति से बाज आने की नसीहत दी, कहा जनता ने चुनी है सरकार। नवाब मलिक के आरोप पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का पलटवार, कहा मैं कभी रजा अकेडमी के दफ्तर में नहीं गया। AIMIM ने महाराष्ट्र सरकार को बताया मालेगांव हिंसा का मास्टरमाइंड, कहा एनसीपी का मालेगांव युवा अध्यक्ष अजू लहसनवाला है आरोपी, उसी ने रची पूरी साजिश। AIMIM का आरोप, नशा करवाकर उपद्रवियों से करवाई गई पत्थरबाजी।
महाराष्ट्र में दंगे को लेकर त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब का बयान। कहा, कोलकाता में बैठकर कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। बिप्लब देब का निशाना। कहा, त्रिपुरा में कहां दंगा हुआ, मैंने तो नहीं देखा। रजा अकेडमी पर बैन लगाने के विरोध में कांग्रेस। कहा, बीजेपी शिवसेना की सरकार में क्यों नहीं लगाया गया बैन, जिसने तोड़फोड़ की उस पर हो कार्रवाई। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे का बयान। सत्ता के लिए तड़प रही है बीजेपी, इसलिए महाराष्ट्र हिंसा पर कर रही है राजनीति। मनीषा कायंदे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, वो विभाजन की राजनीति करती हैं, शिवसेना को बदनाम करना चाहते हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अनिल देशमुख। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है मामला। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सचिन वाजे मुंबई के तलोजा जेल में रखे जाएंगे। वाजे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बाबा साहब पुरंदरे को श्रद्धांजलि दी। कहा, शिवाजी महाराज की कथा को उन्होंने घर घर पहुंचाया। नांदेड़ में एनसीबी ने 1127 किलो गांजा जब्त किया। विशाखापट्टनम से लाया गया था गांजा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 124 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केसेस। 24 घंटे में 125 लोगों की जान गई। उड़ीसा में कोरोना के 200 नए केसेस। 24 घंटे में 2 की जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले। 27 संक्रमित ठीक हुए। कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए ब्रिटेन ने टीकाकरण नीति में बदलाव किया। 40 से 49 साल तक के लोग लगा सकते हैं बूस्टर डोज। ब्रिटेन के लिवरपूल में पुलिस चला रही है घर घर तलाशी अभियान। एक कार से धमाके से एक व्यक्ति की मौत हुई, एक घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका, 2 लोग घायल। ब्रिटेन के सीडीएस ने कार्टर ने तालिबान के साथ बातचीत जारी रखने का सुझाव दिया। कहा, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं निकला परिणाम। सोना 82 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। चांदी 208 रुपए प्रति किलो सस्ती। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 48 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 32 और निफ्टी मात्र 6 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम की तैयारियां जोरों पर। 25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मुंबई में लगा टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टीम इंडिया करेगी 1 हफ्ते ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैंप में 3 से 4 दिन बाद शामिल होंगे रविंद्र जडेजा। जडेजा ने बोर्ड से कहकर अपनी छुट्टी बढ़ाई। T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किए जाने पर यजुवेंद्र चहल का दर्द छलका। कहा, टीम में शामिल न होने पर बेहद निराश। नए रोल में नजर आएंगे रवि शास्त्री। रिटायर खिलाड़ियों के लेजेंड्स लीग क्रिकेट से जुड़ेंगे अगले साल। आईसीसी T20 टीम में एक भी भारतीय नहीं। बाबर आजम बने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन। इसी महीने सगाई कर सकते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। राजस्थान में सगाई का ग्रैंड फंक्शन होगा। आलिया भट्ट के फोन के वॉलपेपर पर नजर आए आलिया रणबीर की तस्वीर। फैंस के सवालों का जवाब देते हुए दिखा फोन। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की 3री वेडिंग एनिवर्सरी देहरादून में कर रहे हैं सेलिब्रेट। कटरीना कैफ की शादी में शामिल नहीं होंगे सलमान खान। 7 से 9 नवंबर के बीच राजस्थान में वेडिंग सेरेमनी। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की तेलुगु फिल्म गॉडफादर में नजर आएंगे सलमान खान। म्यूजिक कंपोजर एस थमन ने पुष्टि की। अक्षय कुमार की अगली फिल्म पृथ्वीराज का टीजर रिलीज हुआ। पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगी मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। कार्तिक आर्यन ने सड़क किनारे अपनी लैम्बोर्गिनी के बोनट पर रखकर चाउमीन खाई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। अनन्या पांडे के कजिन अलाना ने बॉयफ्रेंड आइवर से सगाई की। बिपाशा बसु, लारा दत्ता समेत कई सेलेब्स शामिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।